है दोस्तों, आप सभी का कोड बिट B2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कैटेगरी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो सीखेंगे और साथ ही में उसकी सब कैटेगरी किस तरह से क्रिएट करना है वो सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं टर्मिनल में एंटर करता हूँ। ठीक है, PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल का नेम क्या है? कैटेगरी। ठीक है, हमें कंट्रोलर भी चाहिए, फिर माइग्रेशन भी चाहिए और रिसोर्स वाला चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि PHP आर्टिसन मेक मॉडल कैटेगरी और -MCR। M का मतलब माइग्रेशन है, C का मतलब कंट्रोलर है और R का मतलब रिसोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा तो तीनों चीज़ें वो हो जाएगी। सबसे पहले मॉडल क्रिएट हो गया, उसके बाद उसका माइग्रेशन क्रिएट हो गया और एक कंट्रोलर क्रिएट हो गया। और वो कंट्रोलर यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो किस तरह से क्रिएट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखो रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट हुआ है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम एक रिसोर्स राउट को डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, ओके, मैं यहाँ पर ये वाला पोर्शन निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राउट। ओके, यहाँ पर रिसोर्स लिख देता हूँ और यहाँ पर कैटेगरी लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर क्या रखूँगा? कैटेगरी कंट्रोलर का और यहाँ पर क्लास। इस तरह से हम रख सकते हैं। और यहाँ पर मुझे नेम्स देना हो तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट कैटेगरी के रिलेटेड लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेम देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर मैं इंडेक्स में क्या पास करूँगा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर राउट डिक्लेयर कर दिया। अब हम माइग्रेशन बनाएंगे। ठीक है, माइग्रेशन डेटाबेस में जाना पड़ेगा। सॉरी, डेटाबेस माइग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारा माइग्रेशन क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेबल एक बिग इंटीजर ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं पेरेंट आईडी रख देता हूँ। यहाँ पर मैंने पेरेंट आईडी क्यों ली है वो मैं बाद में समझाऊंगा। फिलहाल हम एक पेरेंट आईडी ले लेते हैं और डिफ़ॉल्ट हम उसको 0 रख देते हैं। ठीक है, अब हम और एक कॉलम ऐड करेंगे जो कैटेगरी का नेम स्टोर करेगा। तो उसकी वैल्यू होगी स्ट्रिंग और यहाँ पर नेम होगा। ठीक है, तो इतना हमने ऐड करना है। तो हम रन करेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट। ओके, ये हमारा माइग्रेशन रन हो चुका है। ओके, अब मॉडल में मैं जाऊंगा। ओके, हाँ, कैटेगरी मॉडल में जाऊंगा और यहाँ पर हमें कॉलम को ऐड करवानी होगी। तो मैं क्या करूँगा, प्रोटेक्टेड गार्डेड यूज़ करता हूँ ताकि गार्डेड क्यों यूज़ होता है, आपको उस कॉलम को ब्लैक लिस्ट में डालना हो तो तब, जिस कॉलम का आपको ब्लैक लिस्ट में डालना हो तब आप डॉलर गार्डेड का यूज़ करोगे। और दूसरा चीज़ क्या होती है कि प्रोटेक्टेड फिलेबल होता है। ठीक है, और डॉलर फिलेबल, इसमें वो कॉलम्स के नेम हो गए जिसको वाइट लिस्ट करना, मतलब जिसमें आप चेंजेस करना चाहते हो। एग्जाम्पल की नेम है, फिर पेरेंट आईडी होगा, तो ये सब कुछ क्या होगा, फिलेबल में आएगा। आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो क्योंकि आप तो इधर ब्लैक लिस्ट कर रहे हो कॉलम को और इधर वाइट लिस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर गार्डेड को ऐड कर दिया है। ओके, अभी मैं कंट्रोलर में जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर कैटेगरी कंट्रोलर में
यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सारी कैटेगरीज गेट करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पर एक कैटेगरीज वेरिएबल यूज करता हूँ। अभी कैटेगरी क्रिएटेड नहीं है तो नल आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर कैटेगरी लेटेस्ट मुझे चाहिए, मतलब क्या होगा लेटेस्ट का मतलब कि जो पहले क्रिएट, जो अभी अभी क्रिएट हुई है वो फर्स्ट आएगी और डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी डेटा होता है एरे, वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है, मतलब जो सबसे पहले क्रिएट हुआ होता है वो सबसे पहले दिखे देता है। लेकिन हमें क्या दिखाना है कि जो रिसेंटली क्रिएट हुआ है वो सबसे ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लेटेस्ट का यूज़ करते हैं। ओके, आपको यहाँ पर ऊपर कैटेगरीज, अब यहाँ पर मुझे रिटर्न व्यू करवाना होगा। व्यू, मैं यहाँ पर कैटेगरी डॉट इंडेक्स को कॉल करवाऊंगा और यहाँ पर कॉम्पैक्ट में मैं कैटेगरीज पास करवाऊंगा। ठीक है, अभी जो हमने साइड बार में पाथ दिया था वहाँ पर हम जाएंगे और कैटेगरी इंडेक्स का पाथ देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइड बार में जाऊँगा, यहाँ पर हमने कैटेगरी लिखा था, अभी राउट क्या हो गया होगा, कैटेगरी इंडेक्स। अगर आपको देखना हो कि राउट क्या है तो उसके लिए कमांड है php artisan राउट और लिस्ट। यहाँ से आप अपने जितने भी राउट्स है, एपीआई के राउट्स है और वेब के राउट है, कंसोल के राउट है या फिर चैनल के राउट है, सारे राउट यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। अगर कभी कभी क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेम राउट जिसका नाम दे दिया हो लेकिन आगे प्रीफरेंस किसी और को दिया हो, तो हम यहाँ पर से पता लग सकता है कि कोई ऐसा राउट तो नहीं जिसमें हम सेम नेम दे दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल सकता है, जैसे कि हमने कैटेगरीज वाला रिसोर्स यूज़ किया है तो यहाँ पर कैटेगरी के रिलेटेड इतने राउट ऐड हो चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पर इंडेक्स का ऑलरेडी है। ओके, और हम चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर ओपन करते हैं। व्यू कैटेगरी इंडेक्स इज नॉट फाउंड। ओके, हमारा व्यू एडमिन के अंदर है तो यहाँ पर मैं आगे एडमिन रख देता हूँ, एडमिन डॉट कैटेगरी। ओके, तो ये हमारा व्यू आ गया। अभी यहाँ पर हमें एक टेबल दिखाना होगा, तो मैं हमारी लेआउट में से टेबल्स को कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे सिंपल टेबल्स को दिखाना है तो इंस्पेक्ट, ओके, मैं कंटेनर फ्लूइड के, जस्ट अ मिनट, मैं एक देख लेता हूँ। अभी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एलिमेंट, और यहाँ पर पेस्ट करके देख लेता हूँ कि हमारा सारे चीज़ें अच्छी तरह से आ गई। ओके ओके, तो हमारी सारी चीज़ें आ चुकी है। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा जो कोड है वो मैं निकाल देता हूँ। ये सारे रोज जो है मुझे चाहिए नहीं है, तो मैं ये सारे के सारे निकाल देता हूँ। ठीक है, और इसमें भी मुझे एक ही कॉलम चाहिए, इसको मैं 12 कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं MT2 रख देता हूँ ताकि ऊपर से स्पेस यहाँ पर जो नहीं है वो मिल जाए। ठीक है, MT5 रख देता हूँ। अभी मुझे ये एक ही चाहिए, तो दो टेबल्स हो गए, टेबल 1
ओके, ये पूरा कार्ड में निकाल देता हूँ। ठीक है, कार्ड की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमारा ये टेबल सिलेक्ट हो चुका है। ओके, फिलहाल अभी हमें कौन कौन सी चीज़ें दिखानी है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आईडी आएगा, यहाँ पर नेम आएगा, और एक अभी कर देता हूँ, और यहाँ पर एक्शन आएगा। ओके, यहाँ से स्टाइल विथ निकाल देता हूँ, अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है, आईडी यहाँ पर इसको मैं निकाल देता हूँ, और इस टीडी को कमेंट कर देता हूँ। ओके, और बाकी के टीआर को मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा इतना बन चुका है। अभी यहाँ पर हम बटन ऐड करेंगे। जस्ट मिनट, मुझे यहाँ से लेआउट में से फुटर इंडेक्स, ओके, ये कमेंट करनी होगी। ओके, ताकि वो को करना है। अभी मैं सब टैब क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इंडेक्स टैब पे ध्यान देता हूँ। ओके, यहाँ पर हमें कैटेगरी की लिस्ट मिल रही है, तो यहाँ पर मैं कैटेगरी लिस्ट, ओके, ये हमने ऐड कर दिया। अभी यहाँ पर मुझे एक बटन भी ऐड करवाना है, तो मैं एंकर टैग ऐड करवा देता हूँ। उसने HREF लिख देता हूँ, राउट कैटेगरी डॉट क्रिएट, मतलब यहाँ पर क्रिएट कैटेगरी होगी, मतलब कैटेगरी को ऐड करने के लिए। ओके, तो हम रिफ्रेश करेंगे। ओके, इस तरह से हमें यहाँ पर राइट साइड ऐड करना है, तो हमें यहाँ पर क्लास ऐड कर देंगे। सबसे पहले BTN, मतलब एक बटन टाइप जैसा हो जाए, और BTN हम प्राइमरी कर देते हैं, और फ्लोट राइट रख देते हैं। ओके, इतना करने से हमारा बटन इस तरह से हो चुका है। ओके, यहाँ से फिलहाल मैं ये पूरा डेटा निकाल देता हूँ, और इसको भी निकाल देता हूँ। ओके, तो हमारा इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप है, हमें एक क्रिएट की फाइल बनानी होगी, क्रिएट डॉट ब्लेड। ओके, ये हमने ब्लेड फाइल बनाई क्रिएट की, और यहाँ पर कैटेगरी में हम डायरेक्ट व्यू ही पास करेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पर मैं क्रिएट का पास कर रहा हूँ, और ये कॉम्पैक्ट की अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे, तो ये क्रिएट में ब्लैंक पेज आ गया है। तो यहाँ पर क्रिएट में अभी कुछ एडेड नहीं है, तो हमने जो ये एक्सटेंड किया था वो सेम चीज़ें क्रिएट में भी एक्सटेंड करनी होगी। एड एक्सटेंड, ठीक है, यहाँ पर लिखना होगा सिंगल इन्वर्टेड में लेआउट्स डॉट इंडेक्स। ओके, फिर यहाँ पर सेक्शन ऐड करना होगा, एड सेक्शन कंटेंट। ओके, यहाँ पर एड स्टॉप भी लिख सकते हो, और एड एंड का सेक्शन, एड एंड सेक्शन भी लिख सकते हो। अभी यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो मास्टर्स चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ओके, अभी यहाँ पर हमें एक फॉर्म टैग लेनी होगी, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म्स के जनरल एलिमेंट। ओके, मैं ये वाला कॉपी करूँगा, तो इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। ओके, सेक्शन क्लास, एक मिनट,
क्या है, सेक्शन डॉट कंटेंट, सेक्शन डॉट कंटेंट। ओके, फिर div डॉट कंटेनर फ्लड, div डॉट कंटेनर फ्लड। ओके, यहाँ पर हमारी रो का कॉलम, ओके, div डॉट रो, div डॉट कॉल 6 कितना 12। ओके, और ये हमारा कार्ड कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और रिफ्रेश करेंगे तो हमारा एक तो ये ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं empty फाइव दे देता हूँ, मतलब मार्जिन टॉप 5। ये सारे बूटस्ट्रैप के क्लास है। आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में जाकर देख सकते हो कि बूटस्ट्रैप में बहुत सारे ऐसे क्लास बने, सारे जितनी भी CSS प्रॉपर्टी है उन सब के रिलेटेड उसने क्लास बना ली है। ठीक है, अभी यहाँ पर ऐड कैटेगरी करना है हमें, कैटेगरी। ओके, कमेंट को मैं निकाल दूंगा, अभी फिलहाल मैं एक ही चीज़ें रखता हूँ, बाकी सब चीज़ें मैं निकाल देता हूँ। ओके, कार्ड बॉडी। अभी यहाँ पर मुझे नेम रखना है, तो यहाँ पर मैं नेम रखूँगा कि नेम, यहाँ पर नेम भी नेम आएगा। ओके, यहाँ पर टेक्स्ट आएगा और यहाँ पर एंटर नेम। ओके, इस तरह से हमारा नेम वर्क करेगा। ओके, और यहाँ पर हमें CSRF डालनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं 8 CSRF डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या डाल करूँगा, मेथड पोस्ट और एक्शन जो हमारा राउट होगा, क्या राउट एडमिन, सॉरी, कैटेगरी डॉट स्टोर। ओके, तो ये हमारा इस तरह से होगा। ओके, इस तरह से हम करेंगे। अभी यहाँ पर हम रेडी करके देखते हैं कि $= में क्या आ रहा है। ओके, रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार।
ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोबाइल और यहाँ पर सबमिट कर देखो हमारी नेम वैल्यू यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वैलिडेटर का भी यूज़ करना होगा, रिक्वेस्ट टू वैलिडेट। ओके, सपोज नेम नल आ रहा है, मुझे यहाँ पर नेम को रिक्वायर करना होगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने नेम को रिक्वायर कर दिया है। अभी मैं नेम को नल भेजूंगा। तो ठीक है, यहाँ पर आपको एरर नहीं दिखेगी क्योंकि हमने एरर को डिस्प्ले नहीं करवाया है। तो मैं यहाँ पर स्पान टैग लूँगा। ओके, एट एरर यहाँ पर नेम है। ठीक है, और एट एंड एरर। ओके, इसके बीच में मुझे लिखना होगा मैसेजेस, मैसेज। यहाँ पर मैं क्लास लिख देता हूँ इनवैलिडेट एरर फीडबैक। रिफ्रेश करता हूँ। आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रही है। These to validate यहाँ पर पूरा रिक्वेस्ट we have written right things. Not really. Use really station. Okay.
something is mistake. फिलहाल मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इसको कमेंट कर देता हूँ। आई थिंक ये वर्क होना चाहिए। दिस वन इज वर्किंग। ओके, तो यहाँ पर हम फिलहाल नेम रख देते हैं। ओके, और ये निकाल देता हूँ। ओके, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर मोबाइल डालूंगा तो यहाँ पर इस तरह से आएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं एक कैटेगरी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। न्यू कैटेगरी मॉडल का एक कैटेगरी ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, नेम को स्टोर करेंगे जो रिक्वेस्ट से आ रहा है, इक्वल टू रिक्वेस्ट टू नेम। ओके, यहाँ पर कैटेगरी को मैं सेव करवाऊंगा। ओके, और टोल ओके, यहाँ पर रिटर्न रिस्पॉन्स बैक। बैक अभी देखते हैं कि मोबाइल रिटर्न रीडायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट बैक। लैपटॉप डाल देता हूँ। ओके, तो हमारे यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी क्रिएट कर दी है। ओके, और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे मैं चाहूँगा तो यहाँ पर मुझे सारी कैटेगरी लिस्ट होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर उसके लिए क्वेरी तो डाल दी है, लेकिन हमने लिस्ट नहीं करवाई है। तो इंडेक्स में मैं जाऊँगा और यहाँ पर एक फॉर ईच लूप में ऐड करूँगा और उसमें कैटेगरीज एस डॉलर कैटेगरी। ओके, यहाँ पर इसके बीच में मैं ये TR को ऐड कर दूंगा और यहाँ पर हमारा TD 2 3। ओके, यहाँ पर कैटेगरी की ID होगी। ओके, उसके बाद में कैटेगरी का नेम होगा। ओके, और यहाँ पर हम एंकर टैग में
डॉट btn डॉट btn प्राइमरी। ओके, और यहाँ पर मैं आई टैग आई डॉट फा पेन। ओके, इस तरह से मैं एक्शन ऐड कर दिया। तो यहाँ पर देखो हमारी दोनों कैटेगरी आ गई। यहाँ पर देखो 2 नंबर की फर्स्ट आई और 1 नंबर की सेकेंड में आई। इसी तरह मैं यहाँ पर रिटर्न रिडायरेक्ट राउट कैटेगरी डॉट इंडेक्स। ओके, यहाँ पर एक नई क्रिएट करूंगा, उसका नाम होगा प्रिंटर। ओके, तो यहाँ पर देखो प्रिंटर ऐड हो गया है। ठीक है, अभी जिस तरह से हमने ऐड कैटेगरी की उस तरह से हम एडिट भी ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्शन का ये कैपिटल कर देता हूँ। ओके, और एडिट का राउट क्या होगा, यहाँ पर राउट में कैटेगरी डॉट एडिट। ओके, कोमा करने के बाद डॉलर कैटेगरी टू आईडी। ठीक है, इस तरह से कैटेगरी एडिट का हम यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट हम राउट ही पास कर देते एडिट का, और साथ में जो कैटेगरी आएगी वो भी हम पास कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्रिएट की जगह पर एडिट पास कर रहा हूँ और कॉम्पैक्ट में कैटेगरी पास कर रहा हूँ। ओके, नाउ हमें क्रिएट की तरह एक एडिट का भी बनाना होगा। डेट फाइल यहाँ पर मैं एडिट का बना रहा हूँ, और यहाँ पर एडिट कैटेगरी, यहाँ पर अपडेट आएगा, कोमा करके डॉलर कैटेगरी टू आईडी आएगा, क्योंकि अपडेट में क्या है कि हमें स्पेसिफिक आईडी का डेटा करना है। ओके, CSRF यहाँ पर, और एक मेथड ऐड हो गई। ओके, यहाँ पर मैं वैल्यू भी ऐड कर देता हूँ। डॉलर कैटेगरी टू नेम। ओके, तो हम सेम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और एडिट में जाएंगे तो यहाँ प्रिंटर ऐड हो चुका है। ठीक है, सेम यहाँ पर लैपटॉप पे क्लिक करेंगे तो लैपटॉप रिलेटेड आएगी। ओके, तो मैं सेम चीज़ें यहाँ से ये वैलिडेट वाला कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपडेट में पेस्ट कर दूंगा। हमें यहाँ पर न्यू कैटेगरी पर नहीं जाना है, पुरानी कैटेगरी को अपडेट करना है, तो इस तरह से हम करेंगे। जैसे कि लैपटॉप को मैं लैपटॉप से कंपेयर कर दूँ तो यहाँ पर हमारा डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने कैटेगरीज का तो हमने कर दिया ऐड और एडिट। अभी डिलीट भी हम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पेरेंट आईडी एक बार ऐड करवाई थी, आपको अगर ख्याल हो तो डेटाबेस में जब माइग्रेशन करवाया था तो पेरेंट आईडी ऐड करवाई थी। उसका मतलब क्या है कि एग्जांपल की आपको कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों एक ही टेबल में मैनेज करनी है। ओके, तो तब आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल समझ लो कि आप कोई भी ई कॉमर्स साइट देख लो, अमेजोन देख लो, फ्लिपकार्ट देख लो, या फिर स्नैपडील्स देख लो, तो उसमें कैटेगरीज के अंदर कैटेगरीज इतने चाइल्ड्स होते हैं, तो उसमें वो सबके लिए टेबल्स नहीं बनाता, वो एक ही टेबल में इस तरह से वो ऐड करेगा। ओके, तो इस तरह से कैटेगरीज के रिलेटेड यूज होता है।
ओके, तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जिसकी पेरेंट आईडी 0 होगी वो कैटेगरी को मैं यहाँ पर दिखाऊंगा एज ए पेरेंट कैटेगरी। तो मैं यहाँ पर क्रिएट में कैटेगरीज पास करवाऊंगा। ओके, यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक वेयर की कंडीशन भी डाल रहा हूँ कि जिसकी पेरेंट आईडी 0 हो, पेरेंट आईडी 0 हो वही कैटेगरी मुझे डिस्प्ले करवानी है। कॉम्पैक्ट में कैटेगरीज करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्रिएट में और एक में ले लेता हूँ, जैसे कि मैं अभी फिलहाल ये निकाल देता हूँ। ओके, सेम टू सेम मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं रखूँगा कैटेगरी। ओके, और यहाँ पर मैं एक सिलेक्ट का ऑप्शन दे देता हूँ, सिलेक्ट डॉट, क्लास का नेम होगा फॉर्म कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पर सिलेक्ट का नेम होगा पेरेंट आईडी। ओके, आईडी की कोई ज़रूरत नहीं अभी, तो वो मैं निकाल देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं ऑप्शंस रख देता हूँ कि सिलेक्ट कैटेगरी। ओके, यहाँ पर वैल्यू नल। ओके, यहाँ पर मैं कैटेगरीज की फॉर ईच यूज़ करूँगा, डॉलर कैटेगरीज। ओके, एज डॉलर कैटेगरी। ओके, इसको एंटर में करता हूँ, कंट्रोल डी। ओके, यहाँ पर कैटेगरी की आईडी पास होगी और यहाँ पर वैल्यू, मतलब यहाँ पर नेम होगा। ओके, यहाँ पर देख सकते हो, तो इस तरह से आ गया है। यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंटर पे सिलेक्ट करूँगा तो वो कैटेगरी ऐसे प्रिंटर के अंदर की कैटेगरी होगी। जैसे कि HP लेज़र है तो वो मुझे प्रिंटर के अंदर ऐड करवाना है। और यहाँ पर हम ओपन करेंगे PHP एडमिन। ओके, ठीक है, यहाँ पर मैं कोड लिख देता हूँ तब तक क्रिएट में। और मैं यहाँ पर और एक चीज़ डाल देता हूँ, पेरेंट आईडी और समटाइम्स exist categories okay. ओके, यहाँ पर पेरेंट आईडी ऐड करवा देता हूँ। ओके, बाय डिफॉल्ट हमें उसको 0 रखना है। अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हो तो वो 0 पास होगी। ओके, तो यहाँ पर मैं अपना डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। ई-कॉमर्स। ओके, तो यहाँ पर कैटेगरीज में आप देख सकते हो कि फिलहाल इस सब की पेरेंट आईडी 0 है। अभी एक नया जो क्रिएट होगा वो प्रिंटर के अंदर क्रिएट होगा और उसकी आईडी क्या होगी, पेरेंट आईडी 3 होगी। ठीक है, तो इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ।
selected parent id is invalid. Exist okay categories. अभी ये निकाल देता हूँ. प्रिंटर को मैं चूज करता हूँ और HP लेजर प्रिंटर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ. ठीक है, तो देखो यहाँ पर HP लेजर प्रिंटर ऐड हो गया और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि HP प्रिंटर एक नई क्रिएट हुई, लेकिन उसमें पेरेंट आईडी 3rd की पड़ी. अभी हम मोबाइल में ऐड करते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी, और आई थिंक हम एक ऐड कर देते हैं. यहाँ पर देखो जिसकी पेरेंट आईडी 0 होगी वही यहाँ पर दिखाई देगी. ठीक है, अभी मैं मोबाइल में आईफोन एक ऐड कर रहा हूँ, iPhone 13. ओके, तो यहाँ पर आईफोन क्रिएट हो गया. ओके, और यहाँ पर ब्राउज करेंगे तो उसकी कौन सी आईडी पड़ी, जो 1 नंबर की आईडी है वो पड़ी है. ठीक है, अभी मैं एक और एक ऐड करता हूँ कि माउस. यहाँ पर कोई भी कैटेगरी को मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ. ठीक है, और माउस लिखता हूँ. ठीक है, और यहाँ पर सबमिट करता हूँ तो ये माउस तो ऐड हो गया. तो यहाँ पर माउस की आईडी होगी 0, क्योंकि उसमें हमने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की गई है. ठीक है, तो सेम हम जब नई कैटेगरी ऐड करेंगे तो उसमें माउस का ऑप्शन भी ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हम माउस में एक लॉजिटेक का ऐड करेंगे, लॉजिटेक. ओके, तो यहाँ पर देखो माउस मतलब जो लॉजिटेक है वो किसकी कैटेगरी, उसकी आईडी में माउस की आईडी ऐड हो गई. तो इस तरह से वो वर्किंग होगा. ओके, सेम हम ये चीज़ें एडिट में भी होगी. यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं और एडिट में यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कैटेगरीज ऐड कर देता हूँ. ठीक है, एडिट में क्रिएट में जाऊँगा और ये वाला पोर्शन में कॉपी कर लूँगा. ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा. अभी मुझे क्या है कि मैं यहाँ पर लॉजिटेक में जाऊँगा. ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी ओके, यहाँ पर नेम चेंज कर देता हूँ क्योंकि ओके, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि माउस सिलेक्टेड नहीं आया. ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंडीशन रखेंगे इफ जो हमारी ये कैट की आईडी है. ठीक है, ये कैट की आईडी इक्वल इक्वल क्या होना चाहिए, डॉलर कैटेगरी की पेरेंट आईडी उससे मैच होना चाहिए, रेट एंड इफ. ठीक है, अगर ये दोनों मैच हो गई तो हमें सिलेक्टेड रखना है. तभी हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ जाएगी. यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, लैपटॉप्स रख देंगे. ओके, यहाँ पर एडिट में अभी ये वाली लाइन ऐड करना बाकी है. ठीक है, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ. ओके, और सबमिट जैसे ही करूँगा तो लॉजिटेक है वो किस में ऐड हो गया, लैपटॉप में ऐड हो गया. ठीक है, अभी हाँ हमने यहाँ पर जो कुछ भी ऐड किया. ठीक है, यहाँ पर मुझे उसकी पेरेंट आईडी का जो नेम है वो दिखाना है. जैसे कि लॉजिटेक है वो इस कैटेगरीज में आ रहा है, तो वो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंडेक्स में यहाँ पर एक ऐड कर देते हैं कि यहाँ पर मुझे पेरेंट दिखाई दे. ठीक है, और यहाँ पर मैं फिलहाल रिफ्रेश करता हूँ. ओके, और यहाँ पर पेरेंट आईडी ऐड कर देता हूँ. ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पर करूँ तो मुझे यहाँ पर पेरेंट की वैल्यू दिखाई देनी चाहिए. ओके, तो मैं एक
क्या करूँगा, रिलेशनशिप रखूँगा, कैटेगरी मॉडल में जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक रिलेशनशिप बनाऊंगा, पब्लिक फंक्शन पेरेंट कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पर डॉलर दिस बिलोंग्स टू, ओके, कैटेगरी। यहाँ पर कैटेगरी का क्लास नेम ऐड करना होगा, क्लास, और किसके साथ होगी, पेरेंट आईडी। ओके, पेरेंट आईडी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो फंक्शन का नेम है वो मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और पेरेंट मैसेज क्या चाहिए, नेम चाहिए। ओके, फिर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर एक एरर आएगी कि कभी कभी कुछ चीज़ें क्या होती है, नल होती है, तो उसमें यहाँ पर कंडीशन डालनी पड़ेगी। रिटर्न वॉज कीवर्ड यूज। ओके, सॉरी, यहाँ पर मुझे रिटर्न लिखना मैं भूल गया। ओके, मतलब जहाँ पर जो पेरेंट की कैटेगरी नहीं है वहाँ पर ऐसे ब्लैंक आएगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हमने कैटेगरी और सब कैटेगरी का यूज़ किया है। जैसे कि अभी मैं मोबाइल में सैमसंग को ऐड करूँगा, सैमसंग। ओके, अभी क्या है कि मैं मोबाइल को सैमसंग में ऐड कर दिया। एग्जाम्पल समझ लो कि मैं पेरेंट को अगर मैं डिलीट कर दूँ, कोई भी पेरेंट को, अगर मैं चाइल्ड को डिलीट करता हूँ तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं पेरेंट को डिलीट करूँ तो उसके साथ में चाइल्ड भी डिलीट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर डिलीट का एक ऐड कर देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर एडिट का ऐड किया था, वैसे ही सेम थिंग डिलीट का होगा। ओके, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर होगा बटन, ये आ जाएगा फॉर्म में। टाइप सबमिट। ओके, मैं यहाँ पर एक फॉर्म ले लेता हूँ ताकि ओके, इसका एक्शन डिस्ट्रॉय। ओके, यहाँ पर मैं मेथड पोस्ट रख देता हूँ, पोस्ट एट CSRF एट मेथड डिलीट। ठीक है, इतना मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर क्या होगा, ट्रेस होगा, या तो बीन रख सकते हैं। यहाँ पर मैं डेंजर डाल देता हूँ, मतलब रेड कलर का बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से वर्क तो कर दिया, लेकिन दोनों एक साथ में नहीं आया। तो इनको एक डिव में रख देता हूँ, डिव डॉट डी फ्लेक्स। ठीक है, इन दोनों को एक डिव में ऐड कर देता हूँ। अभी देख लेते हैं। हाँ, और थोड़ी स्पेस रखनी है, तो जस्टिफाई कंटेन बिटवीन, नहीं, जस्टिफाई कंटेन अराउंड, कोई बात नहीं, हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ML2 रख देता हूँ, मतलब मार्जिन लेफ्ट 2 रख देता हूँ।
तो दोनों के बीच में थोड़ा अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करूँगा, ओके, तो यहाँ पर वो कैटेगरी आएगी, जैसे कि डी डॉलर कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करूँ तो देखो हमारी कैटेगरी आ गई। अभी और एक रिलेशनशिप मुझे रखनी पड़ेगी, मतलब पब्लिक फंक्शन सब कैटेगरीज। ओके, मतलब एक कैटेगरी की मल्टीपल सब कैटेगरीज होती है, तो मैं उसके रिलेटेड क्या कर रहा हूँ। ठीक है, हैज मैनी, या तो बिलोंग्स टू मैनी भी रख सकते हो। ठीक है, तो कैटेगरी क्लास, ओके, तो अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे सब कैटेगरीज कितनी है सैमसंग की, एक भी नहीं है। ठीक है, और हम देखते हैं मोबाइल की कितनी है सब कैटेगरीज। गेट करता हूँ। यहाँ पर देखो मोबाइल की टोटल 2 कैटेगरीज आई, जैसे कि आईफोन 13 एंड सैमसंग। ओके, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि माउस की कितनी कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पर डिलीट करेंगे तो माउस में एक ही कैटेगरी है, तो वो लॉजिटेक आएगी। ठीक है, यहाँ पर लॉजिटेक। ओके, तो यहाँ पर सैमसंग में देखेंगे तो नल कैटेगरीज आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये सारी कैटेगरीज को सबसे पहले डिलीट करवाएंगे। इफ काउंट ग्रेटर देन 0, ओके, तो सबसे पहले ये डिलीट होगा। ओके, डिलीट, देन हम डॉलर कैटेगरी को डिलीट करेंगे। ओके, और यहाँ पर रिटर्न रिडायरेक्ट इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी डिलीट करके देखते हैं कि जैसे ही मैं मोबाइल डिलीट करूँगा तो आईफोन 13 और सैमसंग दोनों डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो आप देख सकते हो कि दोनों डिलीट हो चुकी है, और जैसे मैं माउस डिलीट करूँगा तो लॉजिटेक भी साथ में डिलीट हो जाना चाहिए। अभी मैं प्रिंटर को यहाँ पर एचपी लेजर प्रिंटर को डिलीट करूँगा तो सिर्फ वही डिलीट होगा, प्रिंटर और लैपटॉप एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिलीट का कर दिया। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 और 2 इस तरह से आ रहा है। अगर नई कैटेगरीज हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर फिर से मैं मोबाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर उसका नंबर 9 आ रहा है, मुझे यहाँ पर ये नंबर 1 2 3 चाहिए। तो आप यहाँ से सिर्फ इतना कर सकते हो, यहाँ पर डॉलर की लिख दीजिए। ओके, और यहाँ पर एरो कर दीजिए। यहाँ पर कैटेगरी आईडी आपको नहीं दिखानी है, यहाँ पर की को प्लस प्लस करवाना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से, इसलिए हम प्लस प्लस करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं की ऑलरेडी प्रिंट करवा देता हूँ। PHP एंड PHP डॉलर की प्लस प्लस। इस तरह से आपकी ये मेंटेन रहेगी। और यहाँ पर अगर मैं सैमसंग को मोबाइल में ऐड करूँगा
ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम कैटेगरीज को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम सब कैटेगरीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल कोड विद B2 को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। थैंक यू गाइज, बाय बाय।